I'm really happy and proud to be an Indian to see Mr. Patel ji's statue. This is actually national monument. कि विश्व की सबसे बड़ी सबसे ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर की यह प्रतिमा है और जो उसकी चेस्ट है वहाँ तक आप जा सकते हो। उसी जाली में से आप नीचे भी देख सकते हो, अड़ोस पड़ोस में भी देख सकते हो, तो वहाँ तक जाने का रोमांच कुछ अलग ही रहता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अपन अमेरिका नहीं गए पर इधर आ गए हम, बाकी कुछ नहीं। ये नहीं देखा होता तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से हमारे स्कूल की भी एक यूनिटी स्टाफ की हो गई, तो ये यूनिटी का सिंबल हमारे लिए बहुत अच्छा है, सबकी यूनिटी हो गई। नहीं मिला, हम तो लकी है कि हमको यहाँ पे आने का मौका मिला, क्योंकि हमको ऑनलाइन टिकट्स नहीं मिली थी। सो हम बहुत लकी है कि हम यहाँ तक आ सके। स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसा कि इसका नाम है, एकता पूरे देश की यहाँ पर नज़र आती है। देश के अलग अलग भागों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और ये जो आप सरदार पटेल की मूर्ति देख रहे हैं, ये जगह खाली इतनी नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ है देखने के लिए लोगों को। अब जैसे आप देखिए, ये नर्मदा नदी है इस तरफ, मेरे दाहिने तरफ नर्मदा नदी है, जो कल तक इस नदी को लोग बहुत कम आते थे, यहाँ पर कोई आता नहीं था। ये नर्मदा नदी है और उस तरफ ये इधर से बह के आती है, हमारे दाहिनी तरफ से बह के ये नदी आती है और हमारे बाएं तरफ, ये पहाड़ों के बाद बाएं तरफ में वो जो बांध है जिसको सरदार सरोवर बांध कहा जाता है, वो आप देख पा रहे हैं। थोड़ी सी उसकी दीवार यहाँ से नज़र आती है, ये बांध है। जब बारिश का दिन होता है और जब बारिश का पानी इसमें भरता है तब इसका नज़ारा कुछ और ही होता है। तब ये पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है और जो यहाँ पर जो लोग हैं वो बताते हैं कि अद्भुत नज़ारा उस समय होता है जब यहाँ पर बारिश का पानी जमा होता है। हालांकि अभी पानी कम है और ज़मीन दिख रही है, लेकिन बारिश के दिनों में आइए, कभी मज़ा लीजिए इसका। स्टैचू ऑफ यूनिटी के ठीक नीचे इस समय हम खड़े हैं और देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग इसको दर्शन करने जा रहे हैं, आ रहे हैं। लोगों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर देवेंद्र भाई त्रिपाठी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर है यहाँ पर, और इनको इसके बारे में थोड़ा पता है। देवेंद्र भाई, ये हमें बताइए ज़रा इस प्रतिमा के बारे में जो आपको पता है। विश्व के दर्शनीय स्थलों की जहाँ की बात की जाती है, कुछ अजूबों की बात की जाती है, तो उसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम हम गर्व से ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न को साकार करता हुआ यह दर्शनीय स्थल, जो कि अब विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार की यह प्रतिमा करीब करीब 182 मीटर्स लंबी है। इससे लंबी पूरे विश्व में कोई ऊंची प्रतिमा नहीं है। हालांकि यह सरदार को दी गई हमारे राष्ट्र की ओर से एक विनम्र श्रद्धांजलि है। सरदार ने जो काम किया है, पूरे राष्ट्र को एक करने का, पूरे बिखरे हुए राष्ट्र को एक किया, इसी एक भारत और श्रेष्ठ भारत को परिकल्पना को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कल्पना को साकार करते हुए सरदार को ये एक श्रद्धांजलि के रूप में ये विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा की विशेषता बताइए, इसकी क्या खूबी है इसमें? इस प्रतिमा के बारे में यदि हम देखने जाए तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि विश्व की सबसे बड़ी सबसे ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर की यह प्रतिमा है और करीब करीब इसका जो यदि हम आयुष देखने जाए तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है, बनाया हुआ है कि आने वाले 100 साल तक कोई भी पर्यावरणीय चेंज आता है या कोई भी आपदा आती या कुछ भी आता है, लेकिन आने वाले 100 साल तक यह प्रतिमा 100 से अधिक साल तक भी इसी तरीके से यहाँ पे टिकी रहेगी। और एटमॉस्फेरिक चेंज के हिसाब से इसको डिज़ाइन भी ऐसे किया हुआ है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में धीरे धीरे इसका जो कलर अभी जो आप देख रहे हैं उसमें कलर में भी बदलाव आता रहेगा और अलग कलर की भी पूरी प्रतिमा आने वाले सालों में हमारी नई जनरेशन को भी देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें बहुत कुछ ध्यान रखा हुआ है। और दर्शनीय स्थलों की यदि हम बात करते हैं तो सरदार को देखने आते हैं, उसके पैरों में तो हम देख सकते हैं, उसके पैरों के पास रहकर हम अपना फ़ोटो या सेल्फी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है, यह नर्मदा नदी के तट पर लगी हुई है। सरदार सरोवर बांध इसके करीब है। दर्शनीय स्थलों में यहाँ पे बहुत सारे जंगल है, बहुत सारे पर्वतीय माला है। तो सरदार की चेस्ट तक यदि आप जाना चाहते हैं, इतनी बड़ी लंबी प्रतिमा के अंदर इस प्रकार से एलिवेटर लिफ्ट फिट की हुई है कि आने वाले दर्शक जो विजिटर्स है वो लिफ्ट के माध्यम से सरदार की छाती तक जा सकते हैं। और ऊपर एक व्यूइंग गैलरी बनाई हुई है, उस व्यूइंग गैलरी से आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा जो पूरे विश्व में आप कहीं पे भी नहीं देख पाओगे। नर्मदा को भी बहते हुए देख पाओगे, पर्वतीय माला भी देख पाओगे, और इतना ही नहीं, सरदार सरोवर डैम भी वहाँ से देखने का नज़ारा कुछ रोमांचित कर देता है। अलग ही नज़ारा होगा। देखिए ये जो प्रतिमा दिख रही है, इसके क्या दूसरे बटन तक, भाई साहब ये जो दूसरा बटन है वहाँ तक
लिफ्ट जा सकती है। हाँ जी, सरदार ने जो पहना हुआ कॉस्ट्यूम है उसको आप देख रहे हैं, उनका जो पहला बटन है उसके नीचे जो दूसरा बटन है वहाँ पे कुछ जाली जैसा आपको दिख रहा है, जो उसकी चेस्ट है वहाँ तक आप जा सकते हो। उसी जाली में से आप नीचे भी देख सकते हो, अड़ोस पड़ोस में भी देख सकते हो, तो वहाँ तक जाने का रोमांच कुछ अलग ही रहता ठीक है। है, तो ये देवेंद्र भाई थे जो ऑफिसर हैं पीआईबी के यहाँ पर। आप बताइए कि कैसा लग रहा है यहाँ पर आके, और ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पर पूरा ऑल इंडिया यहाँ पर मौजूद है, ये कैसी यूनिटी जो दिख रही है उसको लेके आपके अंदर कैसा भाव है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बड़ा बढ़िया एकदम। ऐसा लगता है कि अपन लिबर्टी में आ गए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अपन अमेरिका नहीं गए पर इधर आ गए हम, बाकी कुछ नहीं। अंदर कुछ फीलिंग्स आती है इसको देखने के बाद? ऐसा होता है कि ये नहीं देखा होता तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती थी। अच्छा, ये उम्र में भी मैं देखने को है, बहुत बढ़िया है। आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं लातूर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ आके? यहाँ आके बढ़िया लग रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाए, लोह पुरुष हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको देखने के लिए हमारा सौभाग्य है कि हम अमेरिका में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखते थे, आज हमारे हमारे इंडिया में सबसे बड़ा इतना भव्य दिव्य ये स्टैच्यू देख के यहाँ पर फीलिंग कैसी लगती है अंदर आके? बहुत ही अच्छा लगता है। आदमी को देख के ऐसा लगता है कि हमारे जो देश के लिए जो मान गर्व होता है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं, जरा आप बताइए ये यूनिटी का जो स्टैचू है इसको देख के आपको लगता है देश बहुत प्रिविलेज होता है सब देखने में, और मोदी के गवर्नमेंट में रहने के लिए हमको बहुत गर्व फील हो रहा है। अच्छा, आप किधर से आए हैं? आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश से आए हैं। अच्छा, ये जो यूनिटी नाम है यूनिटी, हाँ। देखिए पूरा देश यहाँ पे दिखता है, आपको लगता है कि ये जो स्टैचू आने वाले दिनों में पूरे देश को यूनाइट कर देगा? हाँ, कर देगा। होप भी वही है कि यूनाइट हो जाएगा सब लोग। आपके फ्रेंड्स यंगस्टर्स जो है वो क्या सोचते हैं सब के बारे में जब पता? बहुत प्रिविलेज होगा, बहुत प्राउड होगा। अच्छा, कि हम यहाँ पे हैं और देख रहे हैं सब। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बोलिए। मैं तेलुगु आंध्रा से आया हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा है ये, इधर मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा है। हाँ, सभी क्लीन वैसे भी बहुत अच्छा है। वो गवर्नमेंट ने, ये गुजरात गवर्नमेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। वो भी टूरिज़्म प्लेस अभी डेवलप होने का जरूरत है। आपको इससे प्राउड फील होता है? बहुत हमें बहुत फील होता है। वो मोदी साहब ने बनाए, ये सभी बहुत अच्छा काम किया है, उनको धन्यवाद देना। स्टैचू को देखने के लिए पूरा भारत उमड़ा हुआ है, हमें लगभग सभी प्रांतों से लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, और अभी भी यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। आप मुंबई से हैं, आप तमिलनाडु से हैं, उनके पीछे वो केरला से भाई साहब आए हुए हैं, तो सबको हमने जमा किया। सर, मुंबई वाले से पहले शुरू करते हैं, कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पर? एकदम बढ़िया। हमारे राष्ट्र के ऊपर मुझे गर्व लग रहा है, काफ़ी अभिमान लग रहा है। यस, क्या हम भारतीय बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। इट्स वेरी बहुत बड़ा क्रिएशन है ये, वेरी प्राउड ऑफ। ऐसे और भी इस तरह के पूरे भारतवर्ष में इस तरह के निर्माण होने चाहिए। ये जो नेशनल प्राउड के लिए ये इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे? Yeah, my name is Padmanabhan. I'm coming from Tirunelveli near Kanyakumari from Tamil Nadu. I'm really happy and proud to be an Indian to see Mr. Patel ji's statue. This is actually national monument. Every citizen should see. Now this Kasi Sangamam is arranged by Mr. Modi ji. Like that, Patel Sangamam should also be conducted in India. That is my wish. I'm very happy that I am in this place. Yeah, it is a lifetime goal actually. Nobody has taken any effort to honor Mr. Patel like this. So I am very happy because it is patriotism. देखिए, तमिलनाडु से आए हैं और इनको कितना गर्व महसूस हो रहा है। ये केरल वाले भाई साहब भी यहाँ पर खड़े, हिंदी बोल लेंगे ना भाई साहब? हाँ, हिंदी बोलता हूँ। या बहुत गर्व फील हो रहा हो ये स्टैचू देख के। बहुत एफर्ट्स लिया है और पहले आने में थोड़ा डाउट था, अभी आने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि बहुत पहले आना चाहिए था। इंडिया यूनाइट दिखता है आपको यहाँ? या बहुत यूनाइटेड दिखते हैं। आप अपना फीलिंग बोलिए क्या? Yeah, I feel very proud and happy to see क्योंकि this is very big and tall and I feel like I could not able to express my feelings.
So we are coming from Mumbai. This is the first time we are visiting here. So I'm happy. और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग एज ग्रुप के लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। आपका कहाँ, क्या नाम है, कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम वैदेही है और मैं मुंबई से हूँ। तो यह मतलब दिस एक्सपीरियंसेस मतलब वर्ल्ड वाइड, मतलब ऐसी मॉन्यूमेंट हमारे यहाँ पे तो कभी थी नहीं। सो दैट इज़ समथिंग विच वी शुड ऑल बी एज इंडियंस शुड बी प्राउड ऑफ दैट। तो बस मतलब बहुत प्राइड की बात है कि हमारे यहाँ पे मिस्टर पटेल जी की मतलब ये इतनी बड़ी स्मारक है एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर अस टू बी प्राउड ऑफ। बिल्कुल जी। ये आपको ऐसा लगता है कि ये जो मॉन्यूमेंट है, जो ये प्रतिमा है, जो मूर्ति है, ये लगाने के कारण आज देश में एक यूनिटी दिखाई दे रही है? बिल्कुल, मतलब वो है ही प्रतीक यूनिटी के। तो मतलब हम सबको साथ में उनको रखना था, तो फिर हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि वी शुड बी प्राउड एंड बी यूनाइटेड आगे की जनरेशन के लिए, हमारी कंट्री के लिए। तो बस मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। अच्छा, और भी लोग हैं ना यहाँ पे, आप कहाँ से आए? आई एम फ्रॉम बैंगलोर, कर्नाटका। आई एम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम and every citizen should feel proud that we have the world's largest monument, and the credit goes to the government. And here, after coming, we felt that every struggle that has been taken for the independence. So how the people have sacrificed their life to get us the independence. It is because of them that we are enjoying today, and we all should proud and we should feel that independence. And it is clearly showcased here with all the viewing gallery, or if you take any pictures or the videos that what they are portraying in the theaters here. So it is very good, and every citizen should come and see this unity of statue. देखिए, एक नया एंगल इन्होंने बताया कि देखिए, इस मूर्ति को देख के इनको खाली इंडिया के एक होने का, देश को एक करने का एहसास नहीं हुआ। इनको वो भी प्राउड मोमेंट इनको याद आया जब देश की आज़ादी के लिए लोग निकले थे। देश को आज़ाद करने के लिए लोग क्या क्या सेक्रीफाइस किए, किस तरह का बलिदान दिया, ये भी इनको यहाँ आने के बाद वो फिर से याद आया है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में ये यहाँ पर एलिवेटर भी है, दोनों टांगों में सरदार के, जैसा कि बताया गया है, दोनों पैरों में एलिवेटर है। इनके खाली आप एक पैर की उंगली देखिए, इसकी ऊंचाई करीब 10 फीट से ज़्यादा है, मोर देन 10 फीट्स ये हाइट है। जाहिर है, पैर की उंगली जब आदमी से अधिक ऊँची है तो फिर मूर्ति कैसी होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एलिवेटर पे आज वैसे ओवर क्राउड होने की वजह से एलिवेटर बंद कर दिया गया है। वैसे एक दिन में सिर्फ 15,000 लोग ही एलिवेटर का उपयोग कर सकते थे, वो भी ऑनलाइन बुक करने पर। लेकिन आज करीब 80,000 लोग पहुंचे, जैसा कि बताया गया। और अभी ये दाहोद डिस्ट्रिक्ट, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ग्रुप यहाँ पे आया है और ये लोग बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कर रहे हैं। कैसा क्या है आप लोग? ईरा स्कूल देवगढ़ बारिया से आए हैं, टीचर्स ग्रुप है ये हमारा। अच्छा, क्या क्या देखा सुना, कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा हम सबको। हम सब पहली बार ही आए यहाँ पे। अच्छा, आप लोग पहली बार आए इधर? हाँ, पहली बार। तो क्या सोच के आए थे और क्या देखा, ये बताइए। बस ये जो लोखंडी पुरुष हैं हमारे गुजरात के, आयरन मैन के कहा जाता है, बस उनके दर्शन करने थे। आयरन मैन के दर्शन हो गए, सब अच्छे से हो गए, बहुत मजा आया हमको। नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बनाया है, बस। तो ये क्या लगता है आपको, ये नरेंद्र मोदी जी का ही काम है, बाकी और कुछ नहीं है? होगा सबका है, सबने मिलजुल के बनाया होगा। सपोर्ट तो जाके हुआ है ना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से हमारे स्कूल की भी एक यूनिटी स्टाफ की हो गई, तो ये यूनिटी का सिंबल हमारे लिए बहुत अच्छा है, सबकी यूनिटी हो गई। हम लोग भी बोल रहे थे कि यूनिटी के लिए ये बहुत अच्छा स्टैचू है। देश के भीतर यूनिटी आपको महसूस होती है, देश के लोग भी यूनाइट होंगे इससे? हाँ, होंगे सब। ये हमारे मैडम है, ये आपको कुछ बोलेंगे। बस हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आज सब एक साथ आए, पहली बार ऐसे निकले तो बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग बोलते हैं ना कि अब शब्द नहीं है, लिटरली स्पीचलेस हो गए हैं। इतनी थकान हो रही थी पूरे दिन क्योंकि बहुत गर्मी थी, पर सब थकावट दूर हो गई। मेरे मदर मेरे साथ अकम्पनी कर रहे हैं और वो काफ़ी थक गए, एजेड भी है, पर ये देख के ही सारी थकान हमारी लिटरली चली गई है। पूरा भारत यहाँ पे जमा है, हर प्रांत, हर देश, हर इलाके से लोग हैं। आपको लगता है कि इस मूर्ति के कारण सारा भारत यूनाइट हो रहा है? ऑफ कोर्स,
ये देखिए यहाँ पे ही हम लोग इतने सारे लोग यूनाइटेड इधर आए हैं। बहुत मुश्किल और बोलते हैं ना बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस से सब लोग आते हैं, सब अपना घर बार छोड़ के और सब यूनाइटेड होके यहाँ पे आए हैं। सो आई एम श्योर पूरी दुनिया यहाँ पे यूनाइटेड होके आई है। एलिवेटर से जाने मिला क्या ऊपर? नहीं मिला। हम तो लकी है कि हमको यहाँ पे आने का मौका मिला, क्योंकि हमको ऑनलाइन टिकट्स नहीं मिली थी। सो हम बहुत लकी है कि हम यहाँ तक आ सके। ठीक है, तो ये देखिए इनको भी एलिवेटर से ऊपर जाने का मौका नहीं मिला, हालांकि टिकट्स इन्हें मिल गए और यहाँ तक प्रवेश हो गया। जैसा कि हमने कहा कि ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, अभी जिस तरह का माहौल हम देख पा रहे हैं और जैसी चीज़ें हम महसूस कर पा रहे हैं, उससे ऐसा साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में देश की हवा बदलती हुई नज़र आएगी आपको। ठीक है, समय लग रहा है, कुछ साल लग गए, देश के लिए कुछ साल कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन ये निश्चित रूप से इस स्टैचू का जो प्रभाव है वो सदियों तक दिखाई देगा। भारत के अंदर ऐसा महसूस होता है। कैमरामैन अनिल नागले के साथ संजय शर्मा, IBC 24, स्टैचू ऑफ यूनिटी, केवड़िया, गुजरात।